हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का टाइम है और आई थिंक 6:30 पौने 7 हो रहे थे। तो वही दिन का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं लगी थी रात के खाने की तैयारी में। और आज दिन है, हाँ, शुक्रवार की शाम है। और सुबह मैंने सांभर चावल बनाए थे तो उसी का सांभर रखा हुआ था। और आज बच्चों की फरमाइश ये थी कि मॉर्निंग में ही थी खैर इडली की फरमाइश, तो यहाँ इडली मैं अब इवनिंग में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सूजी दही में फेंट के रख दी थी। और अब मैंने इसमें 2-3 पैकेट इनो डाल दिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बिना इनो डाले तो इडली हमारी फूलती नहीं है। और देखो इन महाराज जी को भूख भी लगने लग गई है कि जल्दी से रेडी करो इडली तो मैं खाऊंगा। तो ये मैंने सांचों पे हल्का सा ऑयल लगा दिया है और कुकर में हल्का सा पानी रख के इसको पकानी है 5 से 10 मिनट। और पकाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमें चाकू या कोई स्टिक से चेक करना है कि ये हमारी फूल गई है कि नहीं फूली है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना अभी गोले की चटनी भी बनानी है, क्योंकि सांभर इडली और गोले की चटनी तो फेवरेट ही होती है साउथ इंडियन फूड सबके लिए। और मेरे बच्चों को और हस्बैंड जी को तो बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे को आलस आता है क्योंकि इतना सारा डिटिम्मा करना पड़ता है ना, तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। और आप लोग यकीन मानिए, रात के 9 बज गए थे मेरे को किचन का काम निपटाते निपटाते, इतने सारे बर्तन ढेर हो गए थे। फिर मैं यही सोच रही थी, यार मैंने क्या ये बखेरा कर दिया है। तो इसमें मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फिर कप से पानी निकाल दिया है। और ऐसे करके अब ढक्कन लगा देना है हमने। और ढक्कन में आप चाहे तो सीटी लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। फिर मैंने सीटी ना निकाल दी थी, क्योंकि जब सीटी बजने लग रही थी फिर वो ज़्यादा इरिटेट सी करती है, फिर वो मंदी गैस पे मैंने करा। तो यहाँ पे मैं गोले की चटनी बनाऊंगी, तो गोले की चटनी के लिए सबसे पहले मैं मूंगफलियों को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जितना हमारा नारियल हो उतनी ही हमें मूंगफली इसमें ऐड करनी होती है। और एक चमचा या एक छोटी कटोरी फ्रेश दही लेनी है। और फिर वो राई का तड़का लगाना है। तो मतलब कि गोले की चटनी बनाना बहुत इजी है, और इसके छिलके भी हमें उतार लेने हैं मूंगफली के, क्योंकि छिलके के साथ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं इसमें गोले को कट करके डाल रही हूँ। और गोला बहुत ही मीठा था। मतलब मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी इसको, ट्यूसडे मार्केट से लाई थी। हाँ, बाज़ार लगता है हमारे यहाँ, तो वहाँ वो गोले वाला बेच रहा था, तभी से मेरे माइंड में हो रहा था चलो गोले की चटनी और इडली बनाएंगे। तो फिर इडली बनाना मतलब मन था, और फिर सुबह सांभर भी बना लिया था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम फ्रेश दही इसमें डाल दिया, और ऐसे ऐसे करके हमें सारे जो मूंगफली के छिलके हैं इनको हमें उतार लेना है। तो जब तक मैं यहाँ पे ये दिन वाला सांभर है इसको गर्म कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले प्लेट मेरी मम्मी की जाएगी, उनकी थाली मेरे को लगा के देनी है, क्योंकि वो इवनिंग में जल्दी खा लेती हैं। और आज वैसे भी मेरे से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है काम। तो बस ये मूंगफलियों को छील कर इसको उड़ा के मैंने अलग कर दिया था। और ये देख सकते हैं, इसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है, तो ये हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अभी कढ़ाई में तड़का भी रेडी करूँगी, क्योंकि राई का तड़का लगाना मस्ट है। बिना राई के तड़के के ना तो इडली अच्छी लगती है, ना ये चटनी अच्छी लगती है। अच्छा, साउथ इंडियन खाने में राई का तड़का और कड़ी पत्ता तो दोनों ही चीज़ों में डलता है, जो कि मतलब हम लोगों का भी फेवरेट है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है राई का तड़का। मैं यहाँ तक कि मैं मतलब सूखी सब्जी भी बनाती हूँ ना, मेरे को अगर राई का तड़का लगाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इडली सांभर खाने में ना अलग ही स्वाद आता है राई के तड़के आप लोगों के साथ। बट तो ये मेरी जो मॉर्निंग में कढ़ाई मैंने छोटी लोहे की बना रखी है, इसी में तड़का सांभर के साथ, फिर ये इवनिंग में ये और फिर तो तड़का लगाने के बाद मौका लगा तो इडली सांभर की, और यहाँ मेरी इडली आप लोगों के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये मेरे तड़का रेडी होगा, इतनी देर में मैं ना जो ये मेरे बर्तन वगैरह हो रहे थे इवनिंग के, मैं सोच रही थी इनको भी मैं ना जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ही काम है, जितनी जल्दी होगा उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो जी यहाँ पे मैंने राई का तड़का इसमें चटनी में भी लगा दिया है। और अब मैं अपना कुकर खोल के देख ही लेती हूँ कि इसमें कैसे मेरी इडलियाँ बनी हैं। और मतलब बहुत अच्छी बनी थी, बस एक हल्की सी कमी थी, थोड़ी सी और ये स्पंची होती, क्योंकि इसमें मुझे एक पैकेट इनो का और डालना था। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, तो जैसे मौका मिला वैसे खा लेनी चाहिए। अब तो बन ही गई थी, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। और आप देख सकते हैं ये स्पैचुला की सहायता से हमें इसको निकाल लेना है। आप चाहें तो एक चम्मच से भी निकाल सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये ना गर्म बहुत होता है, तो किसी कपड़े की सहायता से या ठंडा होने दे तब। तो बट मेरे को तो जल्दी जल्दी बनानी थी, क्योंकि मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, ट्यूशन गए थे, सॉरी स्कूल नहीं, इवनिंग का टाइम है, बच्चे ट्यूशन गए थे, तो उनको बिल्कुल भी वेट नहीं होता, उनको ये लगता है कि बस आएँ और हमें खाने को मिल जाए जल्दी से।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इडली मेरी बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अब मैं सेकंड बार की और डाल देती हूँ इसके अंदर। अच्छा, मेरा ना ट्राईपॉड टूट गया है, तो इस वजह से मेरे को जो पुरानी वाला मेरा ट्राईपॉड है छोटे वाला, उससे ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो वीडियो ना थोड़ा सही नहीं बन पा रही। चलो कोई नहीं, जैसा भी बन रही है तो मैं उससे कोशिश कर रही हूँ। और एक बात और, जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और हर एक लेडीज़ का यही रहता है कि हम अपने बच्चों को या हस्बैंड को इतना अच्छे से खाना बनाएं कि एक कहते हैं ना कि खाना बनाने से ज़्यादा खिलाने, मतलब जब बनाने से ज़्यादा हमें किसी की एक्सपेक्टेशन का इंतज़ार होता है कि हाय हम अच्छे से अच्छा बनाएं, पति को अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगे, मदर इन लॉ को अच्छा लगे। तो सबकी फरमाइशें सोच सोच कर ही हम औरतें मतलब सबका सोचती हैं, बट हमारे लिए कोई नहीं सोचता कि हाँ कोई इतने मन से खाना बनाता है या किसी चीज़ की कोई थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे। ऐसा कोई कोई कुछ नहीं होता। बहुत रेयर ही होता है लोगों का कि बहुत एक कहते हैं ना हाउस वाइफ की केयर करते हो, क्योंकि जितना मर्जी कर लो, चलो कोई बात नहीं, कर रही हैं अपने घर का ही तो है, किसी और का थोड़ी ना है। तो यहाँ पे मम्मी जी की प्लेट लग गई है पूरी, आप देख ही सकते हैं। तो इसमें मैं सैलेड के लिए खीरा भी कट कर रही हूँ और अब मैं ना जल्दी से मम्मी जी को दे आऊँगी। फिर इसके बाद मेरे को अभी किचन वगैरह साफ़ करनी है। तो जी अब ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का। हाँ जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग है और सैटरडे का दिन है। बच्चों को जाना है स्कूल। कार्तिक आज कर रहे हैं छुट्टी, क्योंकि आज उसका जो फ्रेंड है उसकी बर्थडे पार्टी है, वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएगा। और बच्चों का तो अब देखो ऐसे ही लगा रहता है, किसी ना किसी के बर्थडे है कुछ है तो वो आज स्कूल की छुट्टी कर रहा है, क्योंकि कहीं बाहर इन लोगों को पार्टी पर जाना है। तो यहाँ मैं अब डुगू के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि डुगू तो जाएगा स्कूल। और मैंने आटे का डो रेडी कर दिया है और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि बच्चों को तो देखो नाश्ता वगैरह देना ही है, क्योंकि स्कूल जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी से इसके लिए परोठियाँ रेडी करूँगी। तो हमारा देखो दिन निकले से होने तक, रात होने तक किचन में, आधे से ज़्यादा हमारा मैक्सिमम टाइम किचन में निकलता है हम हाउस वाइफ का। और क्या करें, ये अगर हमारा जो ये शेड्यूल है ना, मतलब सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कमरा घर रसोई या बर्तन कपड़े, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी आधी से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में निकलती है। तो हम इतने ढंग से अपने घर के कामों को करें कि मतलब अपने लिए टाइम थोड़ा बहुत निकले। तो आज मैं मॉर्निंग में पार्क नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इवनिंग में होया हूँ। और कल भी मैं इवनिंग में गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम क्या हो रहा है अब 2-3 दिन से ना, जैसे कार्तिक की छुट्टी होती है तो फिर पता नहीं क्यों रात को एक तो लेट नींद आ रही है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रही मैं। मेरे हस्बैंड रात को कहीं गए हुए थे तो वो बहुत लेट आए, तो बस उन्हीं का वेट कर रही थी। बार बार ऐसे लगता है ना जब कि कोई आने वाला हो तो गेट खोलना है मेरे को, इसी वजह से मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हो गई थी। तो यहाँ पे आज डुगू को मैं बना रही हूँ भिंडी के साथ रोटी, क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी रोटियाँ भी देनी चाहिए। रोज़ पराठे दे दे के बच्चे भी पक जाते हैं कि क्या होता है कुछ डिफरेंट टाइप का हमारा टिफ़िन हो जाए। तो मेरा मतलब मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों को अपना देसी सब्जी रोटी वाला खाना टिफ़िन दूँ। ये पास्ता मैकरोनी और फास्ट फूड मैंने बहुत दे लिया, और अब मेरा दिल करता है कि मैं सिंपल दाल रोटी या सब्जी पराठा ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को दूं, क्योंकि ये हेल्दी है और इनसे कोई ये टेंशन नहीं है कि फ़ैट चढ़ेगा। अच्छा, बीच में मैंने फ्राइड बहुत बनाया जब मेरे बच्चे मतलब कि छोटे थे। रोज़ मेरे फ्रेंच फ्राइज बनते थे या ब्रेड पकोड़े, कुछ भी हो ऑयली मतलब हफ्ते में 4 दिन मेरे कढ़ाई रखी रहती थी। बट अब बच्चों का वेट जैसे गेन हो गया है तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं, अब कंट्रोल कर लेना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें देखो एक तो प्योर चीज़ कुछ नहीं है, फिर दूसरी बात बच्चे हमारे एक्टिव नहीं हैं पूरा दिन वो मतलब बेड पे रहते हैं या स्कूल में भी सिट है बैठे हुए हैं, इतना खेल कूद नहीं करते जैसे, क्योंकि एक तो फ़ोन जो आ गए हैं ना, फ़ोनों ने बच्चों का नाश कर दिया है बिल्कुल। और ये फ़ोन ही हमारे बच्चों का कहते हैं ना फिज़िकल भी और मेंटली भी दोनों चीज़ें ख़राब कर रखी हैं इन फ़ोनों ने। बट क्या करें, अब बिना फ़ोन के तो पढ़ाई भी नहीं है। आजकल स्कूल वालों ने भी ये ट्रेंड कर दिया है कि फ़ोन में ही होमवर्क आ रहे हैं, फ़ोन में ही सब चीज़ आ रही है, तो फ़ोन भी हम छीन नहीं सकते। हाँ जी, तो बस वही है कि बच्चों से ज़्यादा हम फ़ोन वगैरह भी नहीं छीन सकते, क्योंकि बच्चों के पास यही बहाना है कि हमारी पढ़ाई चल रही है। तो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए फिर यही रहता है कि थोड़ा सा अपने पे ही कंट्रोल कर देते हैं, खाना बच्चों का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ऐसा देते हैं जो हेल्दी भी है और कोई नुकसान भी नहीं है इन सब चीज़ों से।
और यहाँ पे मैं इनके लिए, बच्चों के लिए नाश्ते में जो पराठे भी बनाती हूँ ना, मैं देसी घी में बनाती हूँ और बहुत हल्का ही लगाती हूँ। कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा इनको ऑयल वाली चीज़ें बच्चों को ना दूँ, क्योंकि वो जो ऑयल होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी होती है, तब जाके वो ऑयल हमारे शरीर में से निकलेगा। बट बच्चे आजकल, या हम ही खुद ही ले लें, हम इतनी मेहनत नहीं करते, खड़े खड़े के सारे काम है, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, इतना हमारे शरीर से कोई एक्टिविटी वाला काम नहीं है। तो जी यही मैं कहना चाहूँगी कि घर के कामों के साथ साथ हम हाउस वाइफ को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी हेल्थ ख़राब करी है, मुझे पता है कि मैं बस घर के कामों में ही बिज़ी थी पूरा दिन, पूरी मतलब 24/7 मैंने अपना पूरा सब कुछ बच्चों के लिए और घर के लिए दे दिया। तो इसी वजह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर अपने ऊपर ध्यान देती तो शायद मैं आज स्लिम होती। और कहने वाले सब ये कह देते हैं कि हाउस वाइफ करती क्या है, पूरे दिन घर में पड़ी हुई रोटियां ही तो तोड़ती हैं। मगर ये नहीं पता रोटियां बनाते बनाते हर एक चीज़ के लिए उसकी पसंद सोचना, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सबकी पसंद को सोच के, नहीं इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं बनाना, ये नहीं खाना, किसी को ये नहीं पसंद। यहाँ तक कि मैके जाने में भी अब 10 बार सोचना पड़ता है कि चलेगी तो पीछे बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे। तो हम हाउस वाइफ की देखो कोई समस्या नहीं समझता, ये चीज़ तो है। और इसी चक्कर में हम लेडीज़ अपने लिए टाइम नहीं दे पाती। तो मैं तो हर एक लेडीज़ से कहूँगी कि प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, चाहे कोई भी है, हाउस वाइफ है, जॉब वाली है, अपने को एक्टिव रखिए, योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, कहीं नहीं जा सकते पार्क जाइए, जिम जाइए। और बहुत ज़रूरी है, माइंड बिल्कुल डाइवर्ट रहता है घर के कलेशों से, इन सब चीज़ों से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब से मैंने पार्क जाना ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो जैसे भी होके मैंने बाहर जाना, या मेरे को जब मैं बाहर भी नहीं जाती ना तो मैं घर में अपना वर्कआउट कर लेती हूँ 1 घंटा कम से कम। घर में ही मतलब गाने वगैरह लगा के अपना जुम्बा कर ली, डांस कर लिया। तो ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को पूरा दिन एक्टिवेट रखते हैं और मज़ा आता है कि नहीं भाई। एक तो सारी दीन दुनिया से अलग, मतलब जब हम अपने आप पे ध्यान देने लग जाते हैं ना कि हम भद्दे लग रहे हैं, है ना, यही होता है। हम हाउस वाइफ का क्या होता है, हम घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देती हैं हम लेडीज़, है ना। और यही चीज़ें होता है, फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा वेट गेन हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं, बालों पे ध्यान नहीं है, फेस पे ध्यान नहीं है। ये सबका ये एक मेरा ही नहीं है, मेरी भी आदत ऐसी ही है। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे को लगता है नहीं, हमें अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। इन सब बातों के बीच में मैं भूल ही गई कि व्लॉग किस चीज़ पे स्टार्ट हुआ था, मगर ये बातें भी ज़रूरी हैं कि जो मन में आए मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो मेरे दिल की बातें हैं। ये यहाँ पे नाश्ता बन गया है और अभी जल्दी से पतिदेव ने तो रात को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वो लेट आए थे, रात को 1:30 बजे आए थे। तो फिर उनको भूख भी नहीं थी, कह रहे अब मैं खाऊंगा और फिर मेरा डाइजेस्ट नहीं हुआ और खा के एकदम लेट जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, तो उनकी तो इडली और सांभर सब ऐसे ही रखा हुआ है फ्रिज में। और ये लग गया है डुग्गू का टिफ़िन। और बस अब ना मैं इसके बाद दूंगी 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मेरे को तो सुबह एक तलब सी होती है चाय की। तो क्या करें यार, मतलब एक हमने ना अपने माइंड को भी ऐसे सेट कर दिया, मैं चाहती हूँ मैं चाय छोड़ूं, मगर ये चाय मेरी बड़ी वीकनेस है। अच्छा पहले मैं बहुत चाय पीती थी, दिन में 2-3 चाय, मतलब 3-4 चाय तो मेरी हो जाती थी। बट अब मैंने 2 ही कर दी हैं। और कल तो मैंने इवनिंग में भी नहीं ली थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं चाय छोड़ूं, क्योंकि चाय में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है जो मेरा वेट नहीं कट करने दे रही। और खाने में भी अपने मैंने बहुत ज़्यादा परहेज करा है। मैंने अब रोटी चावल मैं छोड़ूंगी, कि चावल भी वीकनेस है, चावल भी मैं खा लेती हूँ बट चावल नहीं खाने मेरे को, क्योंकि जो मेरी बीमारी है इसमें चावल, मैदा, आलू, फ्राइड खाना और बहुत सारी चीज़ें थी जो मना है। बट यार क्या क्या चीज़ छोड़ें, वही है, फिर वही वाली बात आती है कि अपने पे ध्यान कितना दें यार, कितना, क्योंकि दूसरों के लिए बनाते बनाते ही हम हाउस वाइफ इतना थक जाती हैं कि अपने लिए बनाने की फिर हिम्मत ही नहीं होती कि हाय अब अपने लिए क्या बनाए, जो ये बना हुआ है इसी में से खा लेते हैं। तो जी यहाँ पे अब जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था और ये ना बर्तन हो रहे थे, मैंने सोचा चलो इनको भी मैं ना साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर इसके बाद एक मतलब वो रिलैक्स वाली जो चाय होती है ना, फिर आराम से मैं चाय लूँगी। क्योंकि देखो किचन में काम करते करते मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि सब्जी बनाई, आटा गूँधा, फिर पराठियाँ बनाई हैं, नाश्ता सबके पराठे बना दिए थे, कार्तिक तक के भी बनाते थे क्योंकि वो भी उठ गया था, और उसके डैडी के भी बना दिए थे। और यहाँ पर ये सारे बर्तन आप देख सकते हैं मेरे साफ़ हो गए हैं। और अब मैं जल्दी से
इन बर्तनों को मतलब कि इकट्ठा कर दूंगी, इधर साइड में रख दूंगी और पूरा काउंटर को ना एक बार क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब मैं चाय पीने बैठूँ तो फिर मेरे को ये रहे कि मैंने किचन का अपना जो भी मेरा काम है इतना फैला हुआ वो मैंने निपटा दिया है। और यहाँ पे ना मैंने उठते ही देखो मशीन वगैरह भी लगा दी थी। मेरी आदत ही है कि जब मैं उठती हूँ, सो के उठती हूँ, तो ब्रश करते करते ही मैं अपनी बेल्कनी में वहाँ मशीन वगैरह भी लगा देती हूँ, जिससे कि नहाने धोने तक सबके कपड़े उतर जाते हैं और धुल जाते हैं। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।